सैया वे मोरा दगाबाज रे। ये लड़की मुसलसल इनकार कर रही थी शादी से। जानबूझकर किया इसने सब कुछ ताकि वो लोग बुरा मान जाए और इनकार करके चले जाएं। आप ही देखिए ना, मैं अम्मी अब्बू की नाफरमानी क्यों करूंगी? तो फिर बेटा ये सब क्या है? सुखी सुनो, तुम बताओ क्या हुआ था? सबा ने हर चीज मेरे सामने बहुत दिल से बनाई थी। दो एक चीजें तो मैंने भी चखी हैं, ना नमक ज्यादा ना मिर्चें। सुखी, ये आजकल की जो लड़कियां ना बहुत लापरवाह हैं। हम लोग होते थे जो खाना पकाते वहां से हिलते नहीं थे, और ये तो कानों में टूटियां ठोस के गाने सुनती रहती हैं। खाना बनाना इन्होंने, देख लेना इनकार कर देंगे वो लोग। सुखी माँ, आप कुछ बताए ना। अरे बेटा मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी को यकीन ही नहीं आता। सबा ने हर चीज बहुत सजा के बना के रखी थी। तो क्या जिन भूत आ गए थे जो सब कुछ बिगाड़ कर चले गए? देख लेना आप लोग, वो लोग इनकार कर देंगे। अरे इनकार कर दें तो कर दें, अब हो क्या सकता है? अरे ये क्यों नहीं कहते आप कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए हैं सारे? इनकार करते हैं तो 100 दफा इनकार करते हैं। अरे हमारी बच्चियों के लिए रिश्तों की कमी है क्या? सुखी, आजकल रिश्ते अच्छे नहीं मिलते। हेलो, जी आप ही? क्या? अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जी, खुदा हाफिज। वही हुआ, कहा था ना मैंने इनकार कर देंगे, और कर दिया इनकार। लेकिन अम्मी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उनका कहना है कि सबा की मर्जी कहीं और लगती है, और वो छोटी की बजाय बड़ी का रिश्ता मांग रहे हैं। क्या मतलब? अरे उन्हें आप साफ मना कर दीजिए। मगर ज़हीर, चलो सब बेटे मेरे साथ आओ। अरे बहुत देखे ऐसे रिश्ते, दफा करो, आओ। यहाँ बैठो, खुली हवा में सांस लो बेटा। सुखी अम्मा, पता नहीं अम्मी अबू मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अगर मुझे कोई पसंद होता तो मैं खुद बोलती हूँ उनसे। चलो बेटा कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन सुखी अम्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तक मैं और आप किचन में थे तब तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और मैंने तो आपको सब कुछ टेस्ट करवाया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर क्या अचानक किसने किया ये सब? और छोड़ो ना, जो भी हुआ सो हुआ। क्यों सुखी माँ? हाँ, और पता नहीं क्यों अम्मी अबू की शादी कितनी जल्दी पड़ी है। सबा की कौन सी कोई उम्र निकले जा रही है। हाँ, जो होना था सो हो गया, मगर लोग बहुत अच्छे थे, खाते पीते शरीफ लोग। हाँ, लोग तो वाकई बहुत अच्छे थे, और आमिर भी। मगर जहीर मियाँ ने अलग जिद पकड़ लिया। अरे छोटी के रिश्ते को इनकार हो गया तो बड़ी को खुद इनकार कर दिया। लेकिन अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो अब जो हो गया सो हो गया। तुम जूस पियो। सारा, बेटा तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ले सुखी माँ, आप पिए। एक तो अब्बू भी ना बहुत ही जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। वैसे अम्मा के आने की खुशी बहुत है। हाँ, काफी दिनों बाद आएंगी। सुखी, अम्मा का कमरा ठीक कर दिया है ना? जी, उनकी मर्जी के मुताबिक कर दिया। शक हो तो जाके खुद देख लें।
वैसे आज तुम हर बात का जवाब उकता उकता कर क्यों दे रही? वैसे छोटा मुंह बड़ी बात। अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो, क्या बात है? जब सारा के लिए आमिर लोगों ने हाँ की है तो आप लोगों को हाँ करने में क्या हर्ज है? सनी के साथ कबूल कर रहे हैं। बात सनी की नहीं है सुखी, ज़हीर साहब की जिद की है। अब उनको कौन समझाए? जो खत्म हो गया सो हो गया। हकीकत में बात बड़ी गैर मुनासिब है कि छोटी को नापसंद कर लिया और बड़ी के लिए हाँ कर। अब देखे ना आप भी, नापसंदीदगी की भी कोई वजह होती है ना। हम जानते हैं कि सबा सुगड़ है, लेकिन जो कुछ सामने आया वो तो तौबा तौबा ही है ना। वैसे आज के रात के खाने में वही सब कुछ है, वही कबाब, वही चाट। अब क्या सजा दोगी हमें वो बज़ायका खाना खिलाकर? ऊपर से छिड़के या अंदर मिला के पकाने में बड़ा फर्क होता है। अब मेरा मतलब है कि बरसों का तजर्बा है मुझे। नमक मिर्च ठीक कर दिया मैंने। वैसे अली की उम्र क्या है? तुम्हें अंदाजा नहीं? तुम ही तो साथ गई थी समीना के हॉस्पिटल। हाँ, मेरा ख्याल है कि आप ही। वैसे अली जो है वो सबा से 1 साल बड़ा है और सारा से 2-3 साल छोटा। अरे अगर लड़का इखलाक और आदत का अच्छा है तो सबा के लिए मांग लो ना। क्या? घर में ही बात बन जाएगी और सबा भी खुश रहेगी। अरे बात तो ये ठीक कह रही है, इसने सारी मुश्किलें हल कर डाली। हमें तो ये ख्याल ही नहीं आया। वैसे ये बात अभी हम तीनों के दरमियान में रहनी चाहिए, मतलब ये लड़कियों के या ज़हीर मियाँ के कान में ना पड़े। हाँ हाँ अभी वैसे बात ये बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बड़ी ज़हीन निकली। और दूसरी बात, सारा की शादी आमिर से करनी है तो सबा की शादी से पहले कर दो, ये अच्छा रहेगा। भाई मैं तो चली चावल दम लगाने हैं भाई। अभी ये सही कह रही है, अली और सबा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, खुशी हो रही है। अब मान भी जाए ना, क्या हो गया आपको? हमारी सारा बेवा है और इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलते। और सारा के ससुराल वालों के तेवर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गलत कह रही हो तुम, बिल्कुल गलत कह रही हो। जो लोग इतनी जल्दी जल्दी फैसले बदलते हैं ना, वो लोग कभी भी काबिल भरोसा नहीं हो सकते। हाँ तो उन्होंने खुद रिश्ता मांगा है हमें। मैं भी खुद से कह रहा हूँ कि मेरी नजर में मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। अम्मी ठीक ही तो कह रही हैं अब्बू। मैं हरगिज ये पसंद नहीं करूंगा कि सबा सारी जिंदगी आमिर से शर्मिंदा रहे। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तुम मेरे इनकार को चाहे जिद समझो या मेरी अना, वैसे भी फैसला तो अम्मी जान के आने के बाद ही होगा। अब्बू जिद छोड़ दें। हाँ तो अम्मी जान के आने में कौन सी देर बाकी है? आप उनसे पूछ के ही फैसला कीजिएगा, लेकिन आप कम से कम सारा से तो पूछ ले। अरे सबा सारा से छोटी है, लेकिन आपको सारा की फिक्र नहीं है, सबा की फिक्र है। हालांकि सारा के ज्यादा मसले मसाइल है। ठीक है तो पूछ लो सारा से। अब्बू जी बेटा। आपके कपड़े इस्त्री करने हैं तो मुझे दे दें। बेटा वो तो सबा प्रेस करने के लिए ले गई है। अच्छा सारा बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन अगर तुम कहो तो आमिर का रिश्ता तुम्हारे लिए कबूल कर लें। जी बेटा सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ जवाब दो। जैसे आप दोनों को मुनासिब लगे। चलो फिर तो ठीक हो गया। मैं सुबह ही ना बुआ को फोन करके बता दूंगी। लेकिन सुनो, ये बुआ वाला जो मामला है ना, इसे अम्मी जान के आने से पहले पहले वाइंड अप कर देना। सही।
मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा हाँ जाओ। बेटा जाओ। क्या बना रही है सुखी माँ? मुझे बता दे, मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ। ना बेटा, अल्लाह के वास्ते, मैं बना रही हूँ ना। वैसे बड़ी खुश नजर आ रही हो। आपको बताऊंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। अच्छा, फिर बताओ क्या बात है। आपको पता है अब्बू ने मेरे रिश्ते के लिए आमिर को हाँ कर दी है, और अम्मी सुबह बुआ को फोन भी कर देंगी। अच्छा, ये तो वाकई खुशखबरी है भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो, अब कम से कम सबा के लिए आने वालों को नमक और मिर्चों का जहरीला खाना तो नहीं खाना पड़ेगा। सुखी माँ? हाँ बेटा, मैं समझ गई थी। पता है आपको, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। खालिद के जाने के बाद तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों मजलूम बन के आंसू बहाऊं। और फिर आमिर तो बिल्कुल मेरा आइडियल है, बिल्कुल मेरा स्टेटस के मुताबिक। चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। आपी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ बताएंगी? अम्मी अब्बू ने मेरा आमिर के साथ रिश्ता तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है। मुझे तो यूं लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें नापसंद करके और मुझे पसंद करके मेरे बेवा होने की तौहीन की। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी आपी है ही इतनी प्यारी, जो देखे दीवाना हो जाए। उन्होंने तुम्हें ठुकराया कैसे? नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो लड़कियों की सूरत देखते। आखिर कमी क्या है तुम्हें? अरे दफा करी। वैसे आमिर भाई हैं बहुत अच्छे, एन आपके आइडियल जैसे। नहीं, मेरा आइडियल तो खालिद थे। आप ये अब बस भी करें और भूल जाए उन्हें। आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हैं, उसके बारे में सोचें। मैं कोशिश करूंगी कि भूल जाऊं। तुम दुआ करोगी? मेरी तो हर दुआ अपनी आपी के लिए है। सबा, सबा। जी, मैं आती हूँ। सुनो, अम्मी को कुछ ना बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। नहीं बता। सबा बेटा। जी अम्मी। बेटा बस भी करो, वो बात तो कब की खत्म हो गई। उस बात को दिल से लगाकर बैठी हो। नहीं अम्मी, मैं इस बात के बारे में नहीं सोच रही थी, बस आपे की बात से परेशान थी। अच्छा ये बताओ, सारा ने तुम्हें बता दिया है कि आमिर के घर वालों ने सारा का रिश्ता मांगा है और तुम्हारे अब्बू ने हाँ कर दी? ये तो बहुत खुशी की बात है। चलें, आमिर और उसकी अम्मी को उनकी मनचाही खाने बनाने वाली बहू जो मिल गई। अरे सारा क्या खाक बनाएगी? अपने बच्चे के लिए सुबह का नाश्ता और लंच तो वो तैयार ना कर सकी कभी। कोई बात नहीं, ससुराल जाकर सब सीख जाते हैं, वो भी सीख जाएगी। अरे बेटा, जो माँ बनकर ना सीख सकी, बीवी बनकर खाक सीखेगी? खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, ये बुके उठाओ और फ्रिज में जाकर रख दो, कहीं मुरझा ना जाए। बेटा सुबह 3 बजे की फ्लाइट है ली की, और तुमने जाना अपने अब्बू के साथ रिसीव करने। अम्मी आप चली जाए ना, दादू बुरा ना माने। अरे उनका क्या है, वो तो हर अच्छी चीज का बुरा मनाती हैं। और वैसे भी गाड़ी में इतने सारे लोग कहाँ आएंगे, वापसी पे परेशानी होगी, और फिर मुझे नाश्ता भी तो तैयार करना है। वैसे अम्मी कितना मजा आएगा ना, आप ही की रुखसती होगी, पहली बार हम सब एक साथ जमा होंगे। हाँ वो तो है। और सुनो,
तुमने अली का ख्याल रखना है। मैंने सुना है कि देसी मिजाज का लड़का है और बिल्कुल देसी खाने पसंद करता है, देसी लाइफस्टाइल है उसका। आप फिक्र ही मत करें, मैं सबका ख्याल रखूंगी। वैसे अम्मी, दादू और अली यहाँ कब तक रहेंगे? अरे मुझे क्या पता बेटा, अब तुम्हारे अब्बू ने घर तो तैयार करवा दिया, अब उनकी मर्जी, जब तक दिल चाहे रहे। बस तुमने ना अली का ख्याल रखना है, तुम्हें बार बार कह रही हूँ, उसके लिए ये नई जगह है बेटा, सही है ना? हाँ फिक्र ही मत करें, मैं ये बुके फ्रिज में रखती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। मुझे नींद आ रही है। हाँ तो रात को जल्दी सोना था ना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि जल्दी सो जाया करो, मगर खेल से फुर्सत ही नहीं है। ऐसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अरे सारा, मैं तैयार करने आई थी इसे, तुमने तैयार कर दिया। चलो तुम चाय पियो, मैं बाकी तैयार करती हूँ। ठीक है सुखी माँ, वैसे भी इस घर में सब यही समझते हैं कि मैं खुद गर्ज बेटी हूँ, हाँ खुद गर्ज माँ, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। सनी इधर आओ बेटा, मैं आपका नाश्ता टेबल पे लगा आई हूँ, आप जाके नाश्ता करो, मैं आ रही हूँ। सारा बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुम इस चार दीवारी में खुद को कैद समझती हो, जैसे तुम्हारे सर पर छत नहीं। तो हकीकत भी तो यही है, मेरे बच्चे के सर पे छत है कहाँ? पता नहीं कब तक मांग तांग के गुजारा करूंगी मैं लोगों से। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बहन की हक तलफी करो। जैसे सुखी माँ प्लीज, अगर मुझे अपने बेटे की खातिर अपने रिश्तों की कुर्बानी भी देनी पड़ी ना, तो मैं दूंगी। मैं आमिर के खानदान में शामिल होना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, बस। मगर बेटा, वो तो गैर लोग हैं, आज पहली बार हमारे घर आए, पहली मुलाकात हुई है तुमसे, उन लोगों पर इतना एतबार है तुम्हें? एतबार तो मुझे किसी पे भी नहीं है सुखी, बस अल्लाह करे कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही। चलो अल्लाह तुम्हारी मदद करे। हाँ, सजीला बेगम की फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई है, मैं नाश्ता देख लूं किचन में जाके, तुम सनी को स्कूल भेज दो। शाबाश, आ जाओ। माशाल्लाह, कैसा मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। चाचू, अस्सलाम वालेकुम दादू। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो गुड़िया। तुम्हारी बेबी का आपसे नहीं पता कि मैं आ रही हूँ? नहीं दादू, अम्मी किचन में, बस आ रही होंगी। अम्मी, अच्छा चले चले अंदर आए, चलो आओ बेटा आओ, चलिए अम्मी चलिए, अब पहले आप पहले आओ। बहुत अच्छा सारा, आपने तो सनी की पूरे साल की फीस और फंड एक साथ जमा करवा दिए। हमारे स्कूल की ऐसी कोई डिमांड तो नहीं थी। मैं जानती हूँ, मगर साल भर के लिए तो मुतमईन हो जाऊंगी कि मुझे सनी के कोई ड्यूज पे नहीं करने, वरना बस बेचैन से रहती हूँ, डिस्टर्ब। अगर आप बुरा ना माने तो बेचैनी की वजह पूछ सकती हूँ? आप जानती तो हैं मैं सिंगल मदर हूँ, इसलिए मैं थोड़ी परेशान भी रहती हूँ कि सनी का हर फर्ज पूरा करूं, ये ना हो कि कोई फर्ज रह जाए। अगर आपने जो इतनी रकम अभी जमा कराई है, बस ना पूछिए, जैसे तैसे जमा हो ही गई। आप एजुकेटेड हैं, जॉब क्यों नहीं करती? बच्चे को पालना भी तो एक जॉब ही है ना, ऊपर से घर की देखभाल, जिम्मेदारी, ये सब भी तो जॉब ही होती है। लेकिन मुझसे प्यार बहुत लोग करते हैं, सब प्यार करते हैं मुझसे। फिर शादी के बारे में क्या सोचा आपने? सोचा जा सकता है, और मैं सोच रही हूँ इस बारे में।
अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मैं आपसे। मेरा भाई है छोटा, दुबई में सेटल है, अपना बिजनेस है उसका, और उसकी वाइफ का शादी के 2 महीने बाद ही इंतकाल हो गया था। अगर आप कहें तो सोचा तो जा सकता है। आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी अम्मी से बात करवा दूंगी। अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे बात करूं। जी बिल्कुल, मैं उनको कॉल करूंगी। अगर आप चाहें तो तस्वीर देख सकते। अरे नहीं नहीं, थैंक यू। बस अपने भाई को ये जरूर बता दीजिएगा कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, क्योंकि मैं सनी के फ्यूचर के लिए बहुत फिक्रमंद रहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी मदर को कॉल करूंगी। ठीक है। आई थिंक सनी की भी छुट्टी हो गई है, मैं उसको भी ले जाऊँ। थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज। सबा, मेरा कमरा तुमने सेट किया है? हाँ, अच्छा लगा? Really impressive यार, thumbs up। वैसे अपनी मिट्टी की जो खुशबू है ना, कहीं और की नहीं। अच्छा जी, तो फिर आप पाकिस्तान से गए क्यों? मैं अपनी मर्जी से थोड़ी गया, छोटा सा था अम्मी अब्बू की गोद में, उनकी मर्जी थी, सो जाना पड़ा। अब जब बड़ा हो गया हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ, तो देखो वापस आ गया। आई एम बैक। तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है, लेट मी शो यू। ये देखो। पुरानी गजलों की सीडी, वाह, सो क्लासिक। तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हें ये भी पसंद आएगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी मेरी पसंद नापसंद का पता चल जाए। अमेरिका में जो जिंदगी गुजारी है ना, समझ लो बेटा जाया कर दी मैंने तो। वहां पता है क्या होता था, सुबह होते ही ना सारे घर के मर्द और औरतें जो होती हैं काम करने निकल जाती हैं, और मैं बालों की तरह, पागलों की तरह, कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, अंदर ही अंदर घूमती रहती। तो भाई अम्मा, आपका दिल कैसे लगा होगा? अरे बेटा दिल कहाँ लगा, वो तो जुबैर और समीना थी ना, उन्होंने मुझे रोक लिया था, वरना मैं तो कब की यहाँ वापस आ जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अली का साथ मिला ना, तो मैं आ गई। समीना बहुत प्यार करती होगी आपसे? प्यार तो करती थी, मगर भाई बड़ी मतलबी थी। समझ लो घर की हर काम, सफाई सुथराई, खाना पकाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे ही करना पड़ता था। और अगर कभी मैं उसे कुछ कह दूं ना, ऐसा घूरती थी कि अल्लाह माफ करे। लेकिन मैंने भी यहाँ आके ना सबसे पहले अपने दिल की भड़ास निकाली और सलमा को बहुत बुरा भला कहा, बिजला वजह बेचारी को। लेकिन एक बात है, उसने उसका बुरा नहीं बनाया। नहीं अम्मा, सलमा दिल की बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत खिदमत करती है, आपकी भी खिदमत करेगी, ये तो बात है। लेकिन एक बात सुनो, मैं किसी से खिदमत लेने की कायल नहीं हूँ। मैं तो इंशाल्लाह अपने घर जाऊंगी अली को लेके, और वहाँ एक मुलाजमा रखूंगी और ऐश से जिंदगी गुजारूंगी। मैंने तो सुना है कि समीना और जुबैर भी पाकिस्तान शिफ्ट होने वाले। हाँ, इरादा तो है उनका, लेकिन वो जो उमैर की बीवी है ना बीना, वो माँ बनने वाली है, तो मेरा ख्याल है 5-6 महीने तो लग जाएंगे। और ये अली माशाल्लाह बहुत काबिल वकील है, और वो यहीं प्रैक्टिस करना चाहता है। और अली की ख्वाहिश ये है कि वो किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करे जो सिर्फ हाउसवाइफ हो। और मैंने भी यही सोचा है ना कि किसी अच्छी सी पाकिस्तानी लड़की को देख के ना इसकी शादी कर लूं, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो, कोई बात ही ना रहे बाकी। अगर बातें खत्म हो गई हैं तो चल के खाना खा ले। क्या बात, अरे भाई मैं अपने हाथ का पकाया हुआ खाना खा खा के ना तो तंग आ चुकी थी। अब तुम्हारे हाथ का पका खा के जरा सुकून मिलेगा। वैसे एक बात है बेटा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन आज मैंने नहीं, सबा ने बनाया खाना। अच्छा सच माँ, सबा बहुत सुघड़ लड़की, इतना अच्छा खाना बनाती है कि मत पूछिए। चलो 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 अम्मा, वैसे काम कर करके आप बहुत स्मार्ट भी हो गई है, नजर ना लगा। चल बेटा थोड़ा सा पानी और डालना। दादू आपको कीमा कैसा लगा? जीते रहो, इसमें सारे बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो तुम्हारे हाथ का पकाया सब बहुत पसंद है। ये तुम्हारी अम्मा तो कभी अच्छा बनाती नहीं थी, क्या करूं? लेकिन दादू ये तो मैंने बनाया है। ये भी तो अच्छा है बेटा, ये भी ट्राई कर। ये भी मैंने बनाई है कढ़ाई। कढ़ाई मैं ट्राई करता हूँ पहले, लेट मी हैव इट। सुनो दादू, इट लुक्स सो यम्मी, यू मस्ट ट्राई इट ना।
मैंने तुमसे कहा था ना कि ये अंग्रेजी अमेरिका में छोड़ कर आना। वैसे एक बात है, खाना बड़ा लजीज है। नहीं बेटा, तुम्हारी जो बेटी ना बिल्कुल मुझ पे गई है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। इस घर में जाके जन्नत बना देगी। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान कैसे आप? सदा की खूबसूरत। और अरे भाई ये शहजादा कौन है इतना प्यारा प्यारा? मेरा बेटा है सनी। सलाम करो दादी को। अस्सलाम वालेकुम। और मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारा बेटा आओ, पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम जी भर के बातें करना अपनी दादू से। नहीं अब आप लोग खाइए, मैं सनी के साथ बाद में खाऊंगी। चलो सनी, मैं तुम्हें कपड़े चेंज। चलो। And this is the final room of the house. ये तो बहुत खूबसूरत घर है। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। I'm glad. लेकिन हैरत की बात है कि दादी जान का घर है और मैंने आज तक नहीं देखा। Actually दादू ने अमेरिका जाने से पहले ये परचेज किया। तुम ये बताओ कि तुम्हें बेडरूम सबसे अच्छा कौन सा लगा? बेडरूम? हाँ बेडरूम। वो राइट साइड वाला जिसकी खिड़कियां लॉन में खुलती हैं और धूप भी आती है। अरे वाह, मैंने भी अपने लिए एग्जैक्टली वही रूम पसंद किया। जी? हाँ, तुम्हारी मेरी चॉइस कितनी मिलती है ना? हाँ। अच्छा, लेकिन इस घर में तो भी काफी काम बाकी है, तो यहाँ कैसे शिफ्ट हो गए? तो तुम क्या चाह रही हो? मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा मेहमान बन के बैठा हूँ। मेहमान कैसे? वो घर भी तुम्हारा है और अभी तो मैंने तुम्हें बहुत मजे मजे की डिशेस बनाकर खिलानी है। तो वो सब तुम यहाँ आके बना के मुझे खिला देना ना। और मुझे तो वैसे भी ये लगता है कि अब शायद हमेशा तुम्हारे हाथ का ही खाना खाने को मिले। जी? तुम्हारा भी तो घर है ना, कम ऑन। हाँ है तो। चलें? हाँ चलते हैं। वो मैंने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया था ना, उसको टाइम दिया, तो उसी का मैसेज है, शी इज ऑन द वे। बस वो आ जाए, तुम उसे इंस्ट्रक्शंस दे दो, उसके बाद चलते हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी? तुम्हारा घर है ना, तो तुम ही इंस्ट्रक्शंस दोगी। और मैं तुम्हें किचन भी दिखा दूं। सबा आई। देखिए जुबैदा बहन, मेरी सास आज ही आई हैं। अभी तो मैंने उनसे बात भी नहीं की। मौका देखकर ही उनसे बात करूंगी ना। भाई सलमा, तुम्हें जो भी बात अपनी सास से करनी हो कर लो। मैं 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी तो फिर हम बात कर लेंगे। मगर वो अगर मगर छोड़ो सलमा बहन, मैं शाम को आ रही हूँ तुम्हारे घर। और हाँ, कबाब चाट वगैरह का इंतजाम नहीं करना, हम लोग बस पानी पर ही गुजारा कर लेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं शाम को आती हूँ, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो। क्या है? क्या हुआ? वो आमिर की अम्मी आज आने का कह रही हैं, लेकिन अम्मी। अरे तो क्या हुआ? इसमें परेशान होने की कौन सी बात है भाई? जाओ बता दो अम्मी को। मैं बता दूं? अरे आप देख नहीं रहे, जब से वो आई हैं चोट पे चोट किए जा रही हैं। 1000 खामियां नजर आ रही हैं मुझ में। मैं तो खुद परेशान हूँ। अल्लाह जाने कौन सी ऐसी गलती होगी मुझसे। हद हो गई भाई। अम्मी को आए हुए अभी सिर्फ चंद घंटे ही हुए हैं और तुमने शिकायतों का पलंदा खोल दिया। शिकवे शिकायत आ गए तुम्हारी जुबान पर। आप भी मुझे ही कह रहे हैं? अरे सब कुछ तो आपके सामने हो रहा है। कितनी गलतियां निकाल रही हैं वो मुझ पे। कभी ये कहती हैं कि मैं घर को साफ नहीं रखती, खाना ढंग से नहीं बना सकती मैं। अच्छा बाबा, छोड़ो ये सारी बातें और चलो चल के बताते हैं दोनों। नहीं मैं नहीं जा रही, आप खुद ही जाकर बता दीजिए। हाय मेरे रब, इतना गुस्सा खत्म करो। चलो चलते हैं, बता देते हैं। आओ। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। कौन ठीक रहेगा? आमिर या फरीद? आमिर, फरीद। आप ही ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस जिंदगी के कुछ अहम फैसले करने का सोच रही हूँ। ये फरीद कौन है? छोड़ो, ये बताओ कि तुम अली से मुलाकात करने गई थी ना, कैसी रही? बहुत अच्छा, अली बहुत अच्छा है। लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे बरसों के बाद मिल रही हूँ। बरसों के फासले मिनटों में तय कर लिया। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लें। वाह, अली अच्छा लड़का है। मैं तो सनी को लेने के लिए आई थी, लेकिन ये सो रहा है। एक्चुअली मैं अली बाहर जा रहे हैं,
उसे अपने घर के लिए कुछ सामान लेना है और वो कह रहा था कि उसके बेडरूम का इंटीरियर मेरी पसंद का होगा। Really? तुम तो उसके बेडरूम तक पहुंच गए। अभी अच्छी बात है, अच्छी बात है। कजन की हेल्प करनी चाहिए। एनीवेज, सनी को मैं नहीं भेज सकती। इसने अभी उठ के होमवर्क भी करना है, फिर तंग करेगा। आप ही भेज देना, बच्चा है, बाहर निकलेगा तो आउटिंग हो जाएगी उसकी भी। उफ अल्लाह, बहुत जिद करती हो तुम। अच्छा ठीक है, मैं उठाती हूँ उसको। सनी, सनी बेटा उठो, मैं इसके कपड़े लेकर आती हूँ। उठ जाओ। सनी, आनी की जान उठो, हम लोग जा रहे हैं आउटिंग के लिए। आ रही हूँ। है पाए। ज़हीर, मैं ये पूछती तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों पागल हो गए? मुझे पता है ये सारा खन्नास जो ना, ये तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जहन में डाला है। नहीं अम्मी, मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा। ये तो लड़के वालों की ख्वाहिश थी, मैंने तो बस सबा के लिए बुलाया था। चलो सबा के लिए तो मुनासिब, लेकिन सारा के लिए गैर शादीशुदा लड़का बिल्कुल नामुनासिब है। अगर ऐसे रिश्ते हो भी जाए ना, जज्बात में आकर तुम तय भी कर लो, तो मेरी बात मानो, ये रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते हैं। लेकिन अम्मी, घराना बहुत अच्छा है। बेटा, अच्छा घराना है, लोग अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी बेवा है, एक बच्चा है उसका। और आजकल के जमाने में कोई मर्द ये हौसला नहीं कर सकता कि किसी पराई औलाद को अपना नाम दे सके। अम्मी, वो लोग बहुत दीनदार हैं, इन बातों को गैर शरई समझते हैं। तुम तो चुप करो, तुम तो पता नहीं कहाँ के कुड़मगज हो। और ज़हीर, तुम्हारी अकल कहाँ चलेगी, मुझे ये बताओ। आज के दौर में एक वेल सेटल्ड कुंवारा लड़का एक बेवा लड़की को कैसे बर्दाश्त करेगा? और अगर कबूल कर भी ले तो ज्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सारा की औलाद उसकी आंखों में खटकने लगेगी। बेटा, बेटी तो बर्बाद होगी, साथ में नवाज़ा को भी बर्बाद करना चाह रहे हो तुम? अल्लाह ना करे अम्मी, यतीम बच्चा है, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे इसीलिए तो कह रही हूँ भाई कि ये गाड़ी जो है ना ज्यादा अरसे चलने वाली नहीं है। बेटी पहले बेवा है, अब उसे तलाक याफ्ता भी बनाना चाहते हो? अम्मी, अम्मी, अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। तुम तो चुप रहो, बहुत जुबान चलने लगी। जो दिल चाहे कर लेना, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि ये पोती मेरी है और रिश्ता मैं तय करूंगी, समझे? ज़हीर, तुम या ये जो तुम्हारी कुड़मुगत बीवी है ना, ये नहीं करेगी। और जाओ तुम उठकर घर का काम करो, मुझे ज़हीर से बात करनी है। जाओ। जी। मैं ये कह रही थी, जरा अक्ल से काम लो। आप ही क्या हुआ? सनी, तुम बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ। कहीं नहीं जाएगा सनी, इधर ही रहो प्लीज। इसके लौट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही, किसी ने कुछ कहा है? मैंने कहा है ना, मेरा बच्चा यतीम है। यतीम है ना, तो इस पे रहम मत खाओ। सारा, आप ही ने तो कहा है अम्मी कि ये यतीम है, बेआसरा है, बेसहारा है, तो ठीक है, मैं इसको आज ही यतीम खाने छोड़ कर आती हूँ। कर जाओ, बकवास बंद करो अपनी। होश में हो तुम? क्या नाम शराब बोले जा रही हो? खबरदार से तुम्हारी आवाज कमरे से बाहर निकली तो। आखिर हुआ क्या है? अगर मेरी शादी किसी कुंवारे से हो गई ना, तो मुझे तलाक दे देगा, ये हुआ है। अरे तुम दोनों बहनें खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अगर तुम्हारी दादी ने सुन लिया ना, तो मेरी शामत आ जाएगी। अम्मी, आप सब कुछ क्यों सुन लेती हैं? दादी के आगे चुपचाप क्यों रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे बेटा, गैरों की बातें तो बंदा रद्द कर सकता है, लेकिन अपनों की नहीं। वो आमिर की माँ रिश्ता लेने के लिए आ रही थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मना कर दिया कि सारा की दूसरी शादी किसी कुंवारे से नहीं हो सकती। लेकिन अम्मी, ये कहाँ लिखा है? और ऐसे निकाह को तो इस्लाम में पसंद किया गया है। अच्छा तुम छोड़ दो ना, मैं संभाल लूंगी। तुम ऐसे करो, तुम जाओ, बाहर अली इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। अम्मी, ये बातें नहीं है, ये वो तीर है जो सीधा दिल पे आके गिरती है। तुम जाती हो कि नहीं जाती? संभाल लूंगी मैं। चलो सनी। अम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरा बेटा यतीम है और मैं बेवा हूं, कि मैं भी आपको एक बात बता दूं, मैं शादी करूंगी तो एक कुंवारे से ही।
अरे अच्छा बाबा, कर लेना शादी, तुम जिससे मर्जी कर लेना, लेकिन खुदा के वास्ते अभी चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ। अच्छा जाओ जा मेरी बच्ची, जाके ना अपना हुलिया दुरुस्त कर मेरा बच्चा, मैं देख लूंगी, कह रही हूँ ना मैं देख लूंगी। चल जा जा मेरी बच्ची। यार तुमने वाली पिक देखी मेरी? ये देखो, क्यूट ना? बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे भी बहुत पसंद है। It's one of the sweetest memories. मोटे लग रहे हो लेकिन। मोटा नहीं, वो थोड़ा सा वैसे ही हेल्दी था ना, तो इसलिए वो बेबी फैट्स जिसको कहते हैं। वाह। अली अंकल, पापा प्लीज ये मैं खेल लूं? जी बेटा मेरी जान, जाओ जाके खेलो। अच्छा वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ कि तुमने इंटीरियर डिजाइनर को जो इंस्ट्रक्शंस दी एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स मेरे ज़हन में। मुझे ऐसी घर पसंद है, सिंपल और रोशन। जबरदस्त। अच्छा सनी के लिए तो हमने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, हम कुछ देसी खाएं। वैसे अली, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम अमेरिकन हो। और से देखें मैडम, पक्का देसी हूँ। तो ठीक है, घर चल के मैं आज तुम्हें सरसों का साग और मकई की रोटी खिलाऊंगी। ओए ओए क्या बात है आपकी। लेकिन मुझे यहाँ का बर्गर बहुत पसंद है, तो मैं वही खाऊंगी। You know what, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जिन्हें खाने पीने का शौक हो, वो डाइटिंग वाइटिंग वाले नखरे नहीं करते। तो हाय। तुम्हें पता है, मुझे भी वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो सच बोलते हैं, तुम्हारी तरह। वैसे एक बात तो पक्की है, तुम्हारी कंपनी में कभी कोई बोर नहीं होगा। I know I'm very charming, very entertaining. सब लड़कियां यही कहती हैं। But to be very honest, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो दिल चाहता है हंसने को, मुस्कुराने को। Seriously सब, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। ये कोई ऑर्डर लेने क्यों नहीं आ रहा? मुझे भूख लग रही है। Okay, excuse me. Yes sir, coming. Okay. तुमने यहाँ के चिली ब्रेड्स ट्राई किए हैं? Oh no no, मैं सरसों का साग ही खाऊंगा। तुम खा लो बर्गर शर्गर। सैया वे मोरा दगाबाज रे।